बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में इलियास आका रईस हीरा भाई से कहता है कि शाहीन के बारे में मालूमात हासिल करनी होगी वरना हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। हीरा भाई फौरन रजामंद हो जाता है और कहता है जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। उरूज से इजाजत लेके रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ किलिच पे परेशान होते हैं कि उनका बेटा शाहीन लापता है। सिपाही तसल्ली देते हैं कि फिक्र ना करें किलिच पे, लेकिन किलिच पे को डर होता है कि कहीं उनका बेटा कोई ऐसा काम ना कर बैठे जो खानदान की इज्जत खाक में मिला दे। इसी दौरान वो शाहीन को याद करते हैं और कहते हैं बेटा क्या बड़ी मुसीबत में तुम पड़ने वाले हो। शाहीन अपने कैदियों के साथ एक कबीले में पहुंचता है और वहां के लोग शाहीन को खुशामदीद कहते हैं। बुजुर्ग कहते हैं किलिच पे का बेटा हमारा बेटा है। शाहीन शुक्रिया अदा करता है और कहता है मैं कुछ दिन यहाँ रहूंगा। सिलियो उरूज से सवाल करता है कि उसने ममलूकों को जहाज दिया वो दरअसल उरूज के लिए था। उरूज जवाब देता है मैंने तो सिर्फ एक ताजिर की तरह काम किया, सोना मिलने के बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर इलियास कहता है हम दूसरा जहाज ढूंढ लेंगे, लेकिन लुटेरों को जहाज देने का हिसाब देना होगा। सिलियो कहता है मैं किसी को बगैर बदले के कुछ नहीं देता। इलियास गुस्से में आकर कहता है इसे टोक देता है और उरूज भी कहता है काफी है इलियास। फिर उरूज सिलियो से कहता है तुमने हमें जहाज दिया, या तो वो वापस करो या उसकी कीमत दो। इसी दौरान एक आदमी आकर बताता है कि शाहीन ने वही जहाज लूट लिया है और पैगाम भेजता है कि जो अमानत की हिफाजत ना कर सके उसे अमानत ना दी जाए। ये सुनकर उरूज गुस्से में आकर इत्तला देने वाले को धक्का देता है। ज़ैनब और खिज़िर घर वापस आते हैं और इसहाक आगा से मुलाकात करते हैं। खिज़िर कहता है हमें फौरन सिकंदरिया के लिए रवाना होना होगा। ज़ैनब कहती है हमजा इसहाक आगा के साथ खूब घुल मिल गया है, लेकिन हमें यतीम खाने वापस जाना होगा। इसहाक आगा ज़ैनब से कहते हैं बेटी तुम तो हकीम हो, मेरा ख्याल रखोगी ना। ज़ैनब मुस्कुरा कर कहती है जी हाँ आका, मैं आपका ख्याल रखूंगी। सब एक साथ चलने का फैसला करते हैं। निको खिज़िर से कहता है तुम इस इत्तेहाद का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खिज़िर खामोशी से सब कुछ देखता रहता है। दूसरी तरफ कालामनोस में पेट्रोस को सुलेमान की मौत की खबर मिलती है। वो गुस्से से कहता है हमें वो किताब का राज जानने से पहले वो कैसे मर गया। राको बताता है लोहार नामी नौजवान दरअसल खिज़िर है, यानी याकूब का बेटा। पेट्रो हैरान होता है और कहता है जबरदस्त, ये मालूमात हमारे बहुत काम आ सकती है। पेट्रो गुस्से से कहता है हम मुसलसल इंतजार में हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा। डीको कहता है यही इंतजार हमें मंजिल के करीब ले जा रहा है। जैसा कि ओम्बर पाप के करीब पहुंच गया। इधर शाहीन और जाफर की बातचीत होती है। जाफर मशवरा देता है सिकंदरिया छोड़कर किसी और जगह जाना चाहिए, लेकिन शाहीन इनकार करता है और कहता है ना मैं भागूंगा और ना मोहम्मद का सौदा करूंगा। आखिर में इसहाक आगा हथियार तैयार करते हैं। खिज़िर पूछता है वो इतने बेचैन क्यों है। इसहाक आगा साफ लफ्जों में कहते हैं हमजा को तन्हा छोड़ने का दिल नहीं कर रहा, उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। और वो शक में मुब्तला हो जाते हैं कि शायद इसहाक आगा का असल मकसद यौरकों को पकड़ना है, जो सिर्फ तस्तीना के पास ही हो सकता है। आखिरकार खिज़िर कहता है जो आपका हुक्म वही होगा। व्यूअर्स, यहाँ इस एपिसोड का अख्ताम होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं।